एक खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि सिरोही के सभापति महेंद्र मेवाड़ा और सिरोही के पूर्व आयुक्त महेंद्र चौधरी के खिलाफ पाली जिले की 22 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। इसमें इन 22 महिलाओं ने इन लोगों पर एक ही दिन सामूहिक दुष्कर्म करने, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने, खाली स्टैंप पर साइन करने और ब्लैकमेल करके 5-5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। ये एफआईआर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिरोही पुलिस के पास 1 वर्ष पूर्व आए परिवादों की जांच फिर से करने के बाद दर्ज किया गया। दूसरी खबर यह है कि इस खबर के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके इन आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, राजेंद्र गांधी जोधपुर निवासी रामनिवास डागा के माध्यम से इस तरह की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर उन्हें राजीव गांधी आवासीय योजना और सिरोही हवाई पट्टी के पास की जमीन को कब्जाने का दबाव बना रहे हैं। इसमें ये राजेंद्र गांधी पुत्र ज्ञानचंद्र गांधी है, जो कि रामनिवास डागा करके एक आदमी है, उसको प्रेरित करके वो कोर्ट में घूमता रहता है और ये मुकदमे दर्ज करवाए मेरे खिलाफ और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दोनों खबरों से काफी पहले और उन दोनों खबरों के बीच की भी एक खबर है। ऊपर की दोनों खबरों का जिक्र हो चुका है, तो अब हम दोनों खबरों के 1 साल पहले की और दोनों खबरों के बीच की पुलिस जांच की प्रगति की उस खबर का जिक्र करेंगे जो या तो छिपाई गई है या छिप गई है। ये दोनों खबरें लोगों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करेगी कि महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में लगाए गए आरोप सही हैं या सिरोही की बेशकीमती जमीनें हड़पने की व्यापारिक साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले तो उस संख्या को दुरुस्त किया जाना जरूरी है जो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या सोशल मीडिया पोस्टों और मीडिया में बताई गई संख्या के अनुसार 23 नहीं बल्कि 22 है। लेकिन इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि पीड़ित एक हो तो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज और कानून दोनों को अस्वीकार्य है। तो ठीक 1 साल पहले फरवरी 2023 को सिरोही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर डाक से कुछ लिफाफे मिलते हैं। इन लिफाफों के माध्यम से 6 फरवरी 2023 के 22 परिवाद मिले। इन परिवादों में एक ही घटनाक्रम लिखा था। कंप्यूटर से प्रिंटेड इन परिवादों में एक ही तरह के घटनाक्रम का जिक्र था। इन परिवादों का शब्द एक ही था, एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही तरह के फॉन्ट साइज लिखे हुए थे। ये ही वो मूल परिवाद थे जिनके आरोपों की जांच 1 साल पहले झूठा मिलने पर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। इन परिवादों में जिन 22 महिलाओं के नाम और पते लिखे थे, उनमें से 11 महिलाओं के पते पाली शहर के, 9 के पते पाली जिले के रोहट गांव के और 1 का पता मारवाड़ जंक्शन का था। इन 22 महिलाओं में से 14 महिलाएं अनुसूचित जाति और जनजाति की बताई गई थी। महिला और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस को इस मामले की दोहरी गंभीरता लगी। जिन पर आरोप लगा वो सरकारी व्यवस्था का अंग थे, तो उसकी गंभीरता को पुलिस ने तिगुनी सक्रियता से समझा। ऐसे में 8 फरवरी को ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय से परिवाद संख्या 23/2133 को जांच के लिए महिला थाने भेज दिया गया। बयान लेने और एविडेंस एकत्रीकरण के लिए परिवाद में दिए गए पतों पर इन 22 महिलाओं की तलाश शुरू हुई। परिवाद में किसी भी शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो दिए गए पतों से संबंधित थानों के थाना अधिकारियों से इन महिलाओं की जानकारी जुटाई गई। उन थाना अधिकारियों की खोजबीन के दौरान एक भी महिला परिवाद में दिए गए पते पर नहीं मिली। इस पर 13 फरवरी 2023 को महिला पुलिस थाने की थाना अधिकारी पुलिस दल के साथ रोहिट गांव पहुंची। परिवाद में दिए गए मोहल्लों में महिलाओं को ढूंढा गया। इस गांव की 9 परिवादियों में से एक भी महिला दिए गए पते और गांव में नहीं मिली। ऐसे में इन महिलाओं का अस्तित्व नहीं होने के कारण दस्तावेजी सबूत जुटाने पर काम किया गया। जिन मोहल्लों का जिक्र परिवादियों के पते में किया गया था, उन मोहल्ले में परिवादियों की जातियों के पुष्पा देवी, दिनेश, हिम्मताराम और बदामी के बयान दर्ज किए गए।
रोहित गांव के ग्राम विकास अधिकारी से भी जॉब कार्ड और राशन कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर इन महिलाओं के वहां नहीं होने की जांच करवाकर 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक पत्र मंगवाकर इसे जांच का हिस्सा बना लिया गया। इसी तरह मारवाड़ जंक्शन जाकर वहां की परिवादी की भी खोजबीन की गई। उसके नहीं मिलने पर वहीं के किशन लाल का बयान दर्ज कर लिया गया। इससे पहले 20 फरवरी को महिला थानाधिकारी ने कांस्टेबल शिवलाल को परिवाद देने वाली महिलाओं को पाली शहर में ढूंढने के लिए भेजा। काफी पूछताछ के बाद भी उसे परिवाद में दिए गए पते और उसके आसपास के इलाकों में पाली शहर की 11 परिवादी महिलाएं नहीं मिली। 24 फरवरी को महिला थानाधिकारी पुलिस दल के साथ पाली पहुंची। वहां पर परिवाद में दिए गए पतों पर महिलाओं को ढूंढा गया। जब ये महिलाएं उन्हें भी नहीं मिली तो यहां भी संबंधित मोहल्ले के लोगों और पार्षद के इन महिलाओं के वहां नहीं होने के बयान दर्ज किए गए। परिवाद में कोई मोबाइल नंबर नहीं था और दिए गए पतों पर कई स्तर पर जांच करवाने के बाद भी ये 22 महिलाएं नहीं मिली। परिवादी ने महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी के द्वारा किस माध्यम से उन्हें सिरोही बुलवाया गया, सिरोही में कहां ले जाया गया, वीडियो किस प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल किया गया, इन सबका कोई भी जिक्र परिवाद में नहीं किया था। फिर नगर परिषद के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती भी नहीं की जाती और महेंद्र चौधरी भी इस परिवाद में बताई गई तिथि के महीने से करीब 3 महीने पहले 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उनकी किसी भी भर्ती के अंदर भूमिका हो भी नहीं सकती। इस आधार पर 28 फरवरी 2023 को महिला थानाधिकारी ने परिवाद में लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी। वैसे जो परिवाद दर्ज कराया गया था उसे देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें हस्तलिखित संबोधनात्मक शब्द और हस्ताक्षरों के अक्षर और वर्ण बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इसमें कई परिवादों में एसपी, पुलिस अधीक्षक, सिरोही जैसे शब्द हूबहू एक जैसे हैं। वहीं हस्ताक्षरों में स, श, र, ल, त जैसे वर्ण एकदम सेम है। 22 परिवादियों की हस्तलिपि एक जैसी होना लगभग असंभव है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से फोरेंसिक जांच में सारे के सारे हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने का खुलासा हो सकता है। यही नहीं, 22 के 22 परिवादों में एक ही कहानी लिखी है, जबकि यह बिल्कुल असंभव है कि अलग अलग जगहों पर रहने वाली इन महिलाओं के एक ही जगह संपर्क किया गया होगा, एक ही समय पर संपर्क किया गया होगा। कुछ न कुछ तो इनके समय और जगह में अंतर रहा होगा। किसी भी परिवाद में यह जिक्र नहीं है कि किस महिला से किसने किस माध्यम से और कहां संपर्क किया। फरवरी 2023 के परिवाद में लगाए गए आरोपों को झूठा होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। इसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में रिट लगाकर आवेदक ने इस मामले की एफआईआर करके फिर से जांच करवाने का आदेश दिया। इसके बाद सिरोही पुलिस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब इस प्रकरण में परिवादी महिलाओं को ढूंढना पुलिस के लिए और आसान हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट में सिर्फ पीड़िता ही केस की फिर से जांच करने की फरियाद कर सकती है। ऐसे में जिस अधिवक्ता के माध्यम से पीड़िताओं ने उच्च न्यायालय में रिट लगाई थी, उसके पास उनके पते होने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसी भी फरियादी की फिजिकल प्रेजेंस होने पर ही उसके नाम पर न्यायालय में कोई वाद दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिवक्ता को बाकायदा एफिडेविट भी देना होता है। ये मामला सामूहिक दुष्कर्म का है, ऐसे में इसकी जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को करनी होती है। सिरोही डीएसपी इसकी जांच कर रहे हैं। बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल कराना होता है। ऐसे में पुलिस अधिवक्ता को पीड़ितों से संपर्क करवाकर मेडिकल करवाने का नोटिस भेज सकती है। विभागीय सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के बाद दस्ती नोटिस अधिवक्ता को भिजवा दिया था। इस नोटिस के भेजने के 7 दिन बाद तक महिलाओं को मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के समक्ष अब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।
वैसे जिस डागा का नाम महेंद्र मेवाड़ा ने पत्रकार वार्ता में लिया है, उसके जोधपुर हाईकोर्ट में ही दस्तावेज आदि लिखने का काम से जुड़ा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डागा ने जमीन के मामले में ही वैद्यनाथ कॉलोनी और रिको क्षेत्र की जमीन के 2 परिवार सिरोही कोतवाली में दिए हुए हैं। इसमें सिरोही के ही सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को भी आरोपित कर दिया है, लेकिन पुलिस के बार बार डॉक्यूमेंट मांगने पर भी अभी तक वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए। सिरोही के सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने परिवाद की जांच के दौरान 27 फरवरी 2023 को दिए बयान में बताया था कि रामावतार डागा ने गजेंद्र मेघवाल नाम से एक झूठा इकरारनामा पेश करके एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाया था। उस प्रकरण में परिवादी गजेंद्र मेघवाल के द्वारा जो इकरारनामा पेश किया गया था, फोरेंसिक जांच में उस पर महेंद्र मेवाड़ा के हस्ताक्षर जाली निकले और महेंद्र मेघवाल ही आरोपित साबित हो गया। लेकिन पुलिस जब गजेंद्र मेघवाल को ढूंढने निकली तो वो भी बलात्कार के परिवार के मामले की महिलाओं की तरह नहीं मिला। फिर पुलिस ने सिरोही में उस व्यक्ति से संपर्क साधा जिसने गजेंद्र मेघवाल की पहचान की तस्दीक की थी और उसे ढूंढ लिया। अभी गजेंद्र मेघवाल ने हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। बलात्कार के आरोपी की जांच चल रही है। ऐसे में अधिवक्ता के माध्यम से यदि पीड़िताओं को पुलिस के समक्ष फिजिकल अपीयर कर दिया जाता है तो इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी और 22 महिलाओं को पीड़ित करने वालों के खिलाफ जो भी दोषी मिलता है उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो जाएगा। वैसे जिस पुख्ता तरह से परिवार की जांच के दौरान इन्हें ढूंढने की कोशिश की और अड़ोस पड़ोस के लोगों के बयान दर्ज किए हैं, उससे तो ऐसी संभावना कम ही है कि इस प्रकरण में इन 22 पीड़िताओं का कोई अस्तित्व है। यदि फिर ऐसा होता है कि परिवादी का कोई अस्तित्व नहीं मिलता तो पुलिस को एक रास्ता मिल गया है कि वो अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके और पुलिस व न्यायालय का समय तथा 2 व्यक्तियों के परिवारों से जुड़े दर्जनों लोगों की बदनामी की नारकीय पीड़ा देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके।